आज है 21 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो होमवर्क जो कल पूछा था, वर्ल्ड फूड डे, तो जी हाँ, ये बनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और इस बार का थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर एक्शंस आर आर फ्यूचर। जी हाँ, हम जो आज करते हैं वही हमारा फ्यूचर होता है। तो अगर हम लोग बेटर प्रोड्यूस करेंगे तो बेटर लाइफ बनेगा। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ इनवाइटेड इंडिया टू बी इट्स मेंबर। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को एज अ मेंबर इनवाइट किया है और आपको बताना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो देखिए, इसका हेड क्वार्टर जो है वो फ्रांस में है। द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर किया गया है, इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो थोड़ा जानते हैं। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसमें टोटल 30 मेंबर हैं और 8 एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया अभी तक एसोसिएट मेंबर की तरह है और अब डिमांड हो रहा है इसको एज अ परमानेंट मेंबर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को इनवाइट किया है, लेकिन एक इशू है जिसके कारण इंडिया इसे ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। इशू ये है कि इंडिया पूरे साल में जितना एक्सपोर्ट करता है अपने ऑयल का, उसका एटलीस्ट 90 डेज स्टोरेज उसके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया 90 डेज स्टोरेज रखता है तो वो इस एजेंसी का मेंबर हो सकता है। ऐसा क्यों है? 90 डेज स्टोरेज की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सपोज करते हैं कि वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस हो जाती है, फ्यूल क्राइसिस हो जाती है, तो मेंबर कंट्री जो है वो अपने स्टोरेज से निकाल कर देता है। ऐसे में अगर इंडिया के पास 90 डेज का स्टोरेज नहीं होगा तो इंडिया दे नहीं पाएगा। इंडिया केवल 10 टू 15 डेज़ का ही स्टोरेज अभी तक रख पाया है और इसीलिए इंडिया इसका मेंबर बना नहीं है और नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल नॉट इंक्लूड इन बुद्धिस्ट सर्किट? इसमें से कौन सा प्लेस बुद्धिस्ट सर्किट में नहीं आता है? तो वो प्लेस है सांची। देखिए, बुद्धिस्ट सर्किट क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट बनाया गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत कुशीनगर, सनिस्का, सनकिसा, वैशाली, साथ में बोध गया जैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि बुद्धिस्ट सर्किट में आते हैं। प्लेसेस वो प्लेसेस है जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन प्रोग्राम। गवर्नमेंट जब आई थी पावर में 2014 में, तभी ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया था, स्वदेश दर्शन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत अभी हाल में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्टार्ट किया गया है। इसलिए ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अभी के एग्ज़ाम के लिए। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है। इस स्कीम में टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान और स्किल इंडिया भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम जो है इसके अंतर्गत बहुत सारे थीम सर्किट बनाए गए हैं। टोटल 15 थीम सर्किट हैं। तो ध्यान रखें, टूरिस्ट सर्किट कितने हैं? टोटल 15। वो कौन से हैं? बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डिजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, रामायण सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ट्राइबल सर्किट एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट। ये सारे सर्किट है। इसका पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे और साथ में फेसबुक पेज भी है मेरा। इसके अलावा लिंक्डइन पेज है, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे जीमेल पे rasmi.sinha05 पे आप मेल कर दें, वहाँ से मैं आपको पीपीटी पीडीएफ भेज दूँगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि इसमें से कौन सा सर्किट नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना होगा सभी सर्किट का नाम। ठीक है, तो याद रखिए इसमें एक सूफी सर्किट भी है। ठीक है, सूफी सर्किट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो ध्यान रखें इन सबका नाम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अदर क्वाड नेशन इज ए न्यूज़ इंक्लूड। अभी हाल में काफ़ी न्यूज़ में है क्वाड नेशन। ठीक है, ये क्वाड नेशन ग्रुप जो है वो कौन सा है? तो देखिए, अदर क्वाड नेशन
बताया जा रहा है इंडिया, यूएई, इजराइल एंड यूएस को। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएई, इजराइल एंड यूएस। देखिए, अनदर क्वाड ग्रुप इज़ इन न्यूज़। ये वेस्टर्न एशियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अलग ग्रुप बन रहा है जिसमें इजराइल और यूएई, इंडिया और यूएस तो खैर पहले ग्रुप में भी है, इस ग्रुप में इजराइल और यूएई भी आ रहा है, तो ये वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव इंडिजीनियस नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर? नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर को तो आपने को मतलब आप भूले नहीं होंगे, नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर। तो ये कौन सी कंट्री है जो सबसे पहली कंट्री है जो इंडिया से ये फर्टिलाइज़र ले रही है? तो वो कंट्री है श्रीलंका। देखिए, नैनो फर्टिलाइज़र जो है वो IFFCO के द्वारा बनाया गया है, यानी इंडियन फार्मर एसोसिएशन द्वारा बनाया गया है। ये फर्टिलाइज़र जो है वो पहला नाइट्रोजन यूरिया फर्टिलाइज़र है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ये लिक्विड फॉर्म में होने के कारण सॉइल में इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा और सॉइल के लिए बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में डिमांड है और श्रीलंका को दिया जा रहा है। श्रीलंका जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है और वहाँ पे मैन्यूर के अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए वो इंडिया से ये फर्टिलाइज़र खरीद रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रश्मिका मंडाना एक्ट्रेस हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स रिलेटेड बाय। तो उनका नाम जो है रश्मिका मंडाना का टॉप में आया है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा, जो कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की रैंकिंग निकाली है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल हैज़ लॉन्च बाय। रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, रोजगार बाजार पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के जो जॉबलेस पर्सन हैं उनको इजीली जॉब दिया जाए और इसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, क्योंकि ये पोर्टल है तो ज़्यादातर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बेनिफिट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उन्होंने एक फिजिकल सेंटर इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है रोजगार बाजार, जहाँ पे जाकर लेबर या फिर जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इन्फॉर्म कर सकते हैं और वहाँ से उनको चांस दिया जा सकता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। भष्कवदा, इसको आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, भाष्कवदा, अभी हाल में एक ऑफिशियल कैलेंडर इंक्लूड किया गया है। किसके द्वारा? तो ये जो एक कैलेंडर है वो इंक्लूड किया गया है आसाम के द्वारा, ये द हिंदू से लिया गया है। भष्कवदा जो है वो कैलेंडर इंक्लूड किया गया है आसाम के द्वारा। ये बताते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट हैज़ लॉन्च बाय। पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है किस कंट्री के द्वारा? तो देखिए, ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट होगी जिसका नाम दिया गया है ZA, याद रखें ZA नाम दिया गया है। ये सैटेलाइट स्टडी करने वाली है सोलर फ्लेयर्स के बारे में। सोलर फ्लेयर्स, जो कि सोलर स्टॉर्म भी कहते हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है उस पर पूरी स्टडी की जा रही है चाइना के द्वारा। ये लॉन्च किया गया है मार्स 2D रॉकेट के द्वारा। ठीक है, तो याद रखें चाइना लॉन्च किया है फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। UAE हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच स्टेट और UT फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पार्क। देखिए, UAE अभी भारत में आया हुए हैं और यहाँ के जो एक स्टेट या UT है वहाँ जाकर उन्होंने एक MAU साइन किया है। आपको बताना है किस स्टेट के साथ साइन किया गया है, ताकि उस रीजन में इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया जाए और रियल एस्टेट डेवलपमेंट की जाए। तो ये साइन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि UAE हमारा क्वाड नेशन ग्रुप में भी आता है और UAE के दुबई के बहुत सारे कंपनी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में
इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट में पीयूष गोयल भी आए हुए थे। पीयूष गोयल अभी हाल में लॉन्च किए हैं सप्लाई स्कीम, सीयर वाटर सप्लाई स्कीम, बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है सीयर वाटर सप्लाई स्कीम। ये स्टार्ट किया गया है पहलगाम में, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है कि सीयर वाटर सप्लाई स्कीम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, पहलगाम। क्वेश्चन नंबर 10, अ न्यू स्पेस टेलीस्कोप टू स्टडी स्टार्स ऑफ मिल्की वे हैज़ लॉन्च्ड बाय। अभी हाल में एक नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है ताकि मिल्की वे के स्टार्स के बारे में जान सके कि कैसे स्टार बॉर्न हुए हैं, कैसे स्टार्स की डेथ होती है। ये सारा जानकारी जो है वो लॉन्च किया गया है एक टेलीस्कोप, और ये लॉन्च किया है नासा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा का एक प्रोग्राम। नासा ने अभी हाल में न्यू स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम है कोसी, ठीक है, कंप्यूटर स्पेक्ट्रोमीटर एंड इमेजर, लॉन्च किया है कोसी, ठीक है। ये बताएगा स्टार्स के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, और ये एक्सपेक्ट है कि ये सारी जानकारी हमें 2025 तक मिल पाएगी। तो इस टेलीस्कोप को अभी बनाया जा रहा है और हो सकता है कि पास में लॉन्च भी किया जाए। तो याद रखें 2025 तक हमें स्टार्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल पाएगी इस टेलीस्कोप के द्वारा। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द सोलर अलायंस एजेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी, सोलर अलायंस एजेंसी को किस कंट्री ने ज्वाइन किया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।